बड़ी से बड़ी द्वंद्व की स्थिति आने पर भी मंद मुस्कुराहट और आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब मायाकृत है। इसमें कोई लाभ नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम जल गए, इसका मतलब देह भाव में हो, तभी तो तुम्हें देह की निंदा से परेशानी हुई। आत्मा की कोई निंदा कर सकता है क्या? आत्म स्वरूप की, हमारे स्वरूप की कोई पहुंच है किसी के पास? तो निंदा क्या करेगा? जानता ही नहीं तो क्या निंदा है? जानता है शरीर को, इसकी निंदा तो शास्त्र भी करते हैं। इसकी निंदा ही तो करके इससे राग रहित हुआ जाता है। अगर इसकी वंदना करेंगे तो इसमें राग बना रहेगा, राग बना रहेगा तो दुर्गति बनी रहेगी। इस शरीर ही तो दुर्गति का हेतु है। ऐसी परिस्थिति आ जाए पर वो अशांत नहीं होते, वो शांत रहते हैं। ऐसे प्रशांत, चाहे आप उनको अपमानित करें, निंदा करें, तिरस्कार करें, या उनके पास जो है सब छिन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्राकृतिक पहले ही उसका राग नष्ट हो चुका है, इसलिए उनकी अशांति नहीं होगी। आपको बोध हो चुका है इसकी परीक्षा बाहरी लक्षणों से तो हो ही नहीं सकती, पर कुछ बाहरी लक्षण, जब आपकी भरी सभा में निंदा हो, अपमान हो, कोई भी आपका साथ देने वाला न हो, फिर भी आप शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो हो सकता है। ये भी लक्षण पहचाना जा कि बिना ब्रह्मबोध हुए ऐसी सामर्थ्य नहीं आ सकती। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, गंगा किनारे एक बहुत बड़ा संत समागम हुआ था, तो जहां बड़े बड़े महापुरुष भी आए थे। बाबा तो समस्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। समस्थिति का प्रवचन करना और समस्थिति में होना बड़ा अंतर है। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो सबसे पहले ओंकार नाद करते थे। जे ही घंटा, अपने ही कर कमल में घंटा रखते थे, और जे भी घंटा बजाए तो उसके पहले ओम, तो सब बाद में ओम बोलते थे। ये बात जो शास्त्रीय विधान के ज्ञाता जन थे वो विरोध करते थे। तो पूज्य बाबा के पास बड़े महापुरुषों ने भी ये बात निवेदन की कि ये प्रणव का उच्चारण सबको करने का अधिकार नहीं। वैदिक उद्गीत महामहिमा में प्रणव, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं, उसका ऐसे कीर्तन नहीं कराया जाता। तो बाबा ने कहा हरि बाबा और हरि में कोई भेद नहीं इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए जो भी बोलेंगे सब शास्त्र सिद्धांत होगा, इनको हम मना नहीं कर सकते। कोई साधारण संत नहीं, ये भगवत प्राप्त संत हैं। वहां संतों में सब आए हुए थे, तो बाबा की सीधे निंदा शुरू की। ये ऐसा सन्यासी होकर भी कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन में रास में बैठते हैं, प्रणव उच्चारण होता है उसका निषेध नहीं करते हैं। और अब जो मन में आए सो बोल, माइक हाथ में हो फिर बोलने का अवसर हो, फिर क्या कहना है। और विद्वान हो तो शास्त्र के सूत्र ले ले करके। अब बाबा के एक से एक उद्भट भट्टाचार्य शिष्य थे। बाबा की जब निंदा करे तो सब, बाबा ने सबको शांत किया, सब शांत, चुप बैठो। आधा घंटे तक वो बोलते रहे, शांत हो गए। सभा विसर्जित हुई, बाबा अपनी कुटिया में गए तो जो उनके सब शिष्य थे बोले बाबा एक सेकंड में इसके मुंह बंद कर देंगे हम, ये शास्त्र के श्लोक बोलता है अभी एक से। बोले हाँ, यही हमारे संग का असर तुम पर हुआ है, यही असर हुआ है। तुम हमारा सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, देहाभिमान पुष्ट करने के लिए करते हो क्या? वो क्या बोले? वो जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। उड़िया बाबा नाम का एक शरीर है ये, और उसकी वो निंदा कर रहे हैं। तो इसकी तो निंदा हम भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं। शरीर कोई बंद नहीं है, ये तो निंदनीय है। और जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो भी है। वो कभी अपनी आत्मा की निंदा कर नहीं सकता। तो जिसकी निंदा होती उसी की निंदा हो रही। तुम लोगों ने क्या सीखा? सब शांत, कोई फर्क नहीं। ये आत्म स्वरूप, ये प्रशांत आत्मा। भगवान कह रहे कैसे संतों का संग वास्तव में वर्तमान में ही जीवन मुक्त कर देता है। बोले समचित्ताहा प्रशांताहा, प्रशांत, बड़ी से बड़ी द्वंद्व की स्थिति आने पर भी मंद मुस्कुराहट और आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब मायाकृत है। इसमें कोई लाभ नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम जल गए, इसका मतलब देह भाव में हो, तभी तो तुम्हें देह की निंदा से परेशानी हुई। आत्मा की कोई निंदा कर सकता है क्या? आत्मस्वरूप की, हमारे स्वरूप की कोई पहुंच है किसी के पास? तो निंदा क्या करेगा? जानता ही नहीं तो क्या निंदा है? जानता है शरीर को, इसकी निंदा तो शास्त्र भी करते हैं।
इसकी निंदा ही तो करके इससे राग रहित हुआ जाता है। अगर इसकी वंदना करेंगे तो इसमें राग बना रहेगा, राग बना रहेगा तो दुर्गति बनी रहेगी। इस शरीर ही तो दुर्गति का हेतु है। प्रशांत आत्मा